ये जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स आप देख रहे हैं इनमें एसी करंट आता है। एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेट करंट, और हमारे घर के सारे अप्लायंसेस इस एसी करंट पर ही काम करने के लिए बने हैं। और ये जो सोलर पैनल्स आप देख रहे हैं ये डीसी करंट बनाते हैं। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, और आप अपने घर के अप्लायंसेस इस करंट पर नहीं चला सकते। अगर आप ऐसा करने का ट्राई करेंगे तो आपके अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे, इसलिए गलती से भी ट्राई मत करना। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई धीरे धीरे हर कोई सोलर पैनल पर स्विच हो रहा है, सब अपने घरों पर यही अप्लायंसेस चलाते हैं, हमने तो कभी नहीं देखा किसी ने अपने अप्लायंसेस चेंज करे हो, और कभी ऐसा सुना भी नहीं कि ये अप्लायंसेस खराब हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, वो सब लोग बीच में एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर का काम यही होता है कि उसको कहीं से भी डीसी करंट मिल रहा है तो वो उसको एसी कन्वर्ट में चेंज करके और फिर आगे आपके अप्लायंसेस तक पहुंचाता है। ऐसे में जो सोलर इन्वर्टर होते हैं उनको सोलर पैनल से भी डीसी करंट मिलता है, और अगर वो बैटरी से करंट लेते हैं तो बैटरी के अंदर भी डीसी करंट स्टोर होता है, तो इन्वर्टर उसको एसी में कन्वर्ट कर देता है और आगे आपके अप्लायंसेस तक पहुंचा देता है। लेकिन अब इमेजिन कीजिए कि किसी की बड़े अप्लायंसेस चलाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई इंसान है वो चाहता है कि उसका एक फैन सोलर पैनल पे चल जाए या एक बल्ब सोलर पैनल पे चल जाए, तो क्या एक डिवाइस को चलाने के लिए, एक छोटे से डिवाइस को चलाने के लिए उसको पहले सोलर पैनल खरीदने पड़ेंगे, फिर सोलर इन्वर्टर खरीदने पड़ेंगे, फिर सोलर बैटरी खरीदनी पड़ेगी? इतना खर्चा सिर्फ एक पंखे को चलाने के लिए? ऐसा नहीं होना चाहिए ना, और ये गलत बात भी है। तो इसलिए मार्केट में अवेलेबल है सोलर फैंस। ये जो सोलर फैंस होते हैं इनको डायरेक्टली आप डीसी करंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बीच में आपको किसी डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं है। चाहे तो आप उनको सोलर पैनल्स के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए, या फिर आप चाहे तो उनको बैटरी के साथ भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं और चला सकते हैं। किसी इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ऐसे में आपके जो फालतू के खर्चे लाइक इन्वर्टर लेने का या बैटरी लेने का, ये सारे खर्चे खत्म हो जाते हैं। सिर्फ एक सोलर पैनल लीजिए, ये सोलर फैन आपके पास है, आपस में कनेक्ट कीजिए और चलाइए। अगर आप इन सोलर फैंस को बैटरी के ऊपर भी चलाते हैं तो आपका ज़्यादा फायदा होगा। नॉर्मल फैन को अगर आप बैटरी के ऊपर चलाते हैं तो मान लीजिए आपकी बैटरी 3 घंटे का बैकअप देती है एक नॉर्मल फैन को चलाने के लिए, तो ये जो सोलर फैन है ये इतने कम पावर कंज्यूम करते हैं नॉर्मल फैन के मुकाबले कि उसी बैटरी पर ये सोलर फैन 3 घंटे नहीं 9 से 10 घंटे चल जाएगा। अब आपको बता दूं, BLDC फैंस जो होते हैं वो और सोलर डीसी फैंस ये दोनों अलग अलग हैं, आप दोनों को सेम मत समझिएगा। हालांकि जो सोलर डीसी फैंस होते हैं इनके अंदर भी BLDC मोटर का यूज होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो BLDC फैंस हैं उनको डायरेक्ट आप सोलर पे लगा के चलाएं। वो BLDC मोटर का जरूर यूज कर रहे हैं, लेकिन वो 230 वोल्ट की वोल्टेज पर चलने के लिए बने हैं, जो कि आपकी पावर सप्लाई आपके खंबे से आती है। नॉर्मल जो सोलर पैनल्स होते हैं वो 12, 15, 18 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए सोलर फैंस अलग होते हैं। आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते, अगर करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका फैन खराब हो जाएगा। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि मार्केट में टॉप 5 सोलर फैंस कौन कौन से हैं, क्या क्या उनके फीचर्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए उनको खरीदते वक्त, और उनका प्राइस कितना पड़ेगा, और छोटे मोटे 2-4 टिप्स के पॉइंट हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशनल होने वाली है। इससे पहले भी सीलिंग फैंस के ऊपर 2 वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं। एक बेस्ट सीलिंग फैंस के ऊपर बनाई थी जिसमें नॉर्मल सीलिंग फैंस जो होते हैं वो कवर किए थे। उसके बाद बेस्ट BLDC सीलिंग फैंस के ऊपर बनाई थी जिसमें BLDC मोटर वाले सीलिंग फैंस कवर किए थे। और आज ये तीसरी वीडियो है जिसमें सिर्फ हम सोलर फैंस कवर करेंगे। उन दोनों वीडियो में भी मैंने कुछ बाइंग पॉइंट्स बताए थे, इस वीडियो में भी बता रहा हूं। अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ये वाला पॉइंट जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। कभी भी आप कोई फैन खरीदते हैं तो उसमें ब्लेड का साइज होता है, यानी कि उसकी जो पंखड़ी अलग अलग साइज की मार्केट में अवेलेबल होती है, और वो डिपेंड करता है कि आप किस रूम के साइज के लिए फैन खरीद रहे हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट देख सकते हैं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं अलग अलग रूम का जो साइज होता है। जैसे पूजा घर है, नॉर्मल या फिर आपकी बालकनी है, उनका साइज थोड़ा कम होता है। नॉर्मल जो रूम्स होते हैं उनका साइज थोड़ा ज़्यादा होता है। मास्टर बेडरूम टाइप या हॉल टाइप जो कमरे होते हैं उनमें साइज ज़्यादा होता है। तो हर साइज के रूम के हिसाब से अलग अलग ब्लेड का साइज होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड साइज होता है सीलिंग फैंस की ब्लेड का वो होता है 1200 mm। तो 1200 mm के सीलिंग फैंस ही नॉर्मल हमारे घरों पर लगते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा रूम का साइज है तो आप 1400 mm कंसीडर कर सकते हैं, छोटा है तो छोटे वाला भी कंसीडर कर सकते हैं। ब्लेड के साइज के साथ साथ आपको यह भी देखना चाहिए कि कितनी ब्लेड्स उस फैन में लगी हुई हैं। नॉर्मल जो फैंस हमारे घर पर लगे होते हैं तो इनमें जो 3 ब्लेड्स का यूज होता है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, या तो कहीं टीवी में, मूवी में, या फिर कहीं किसी के घर पर देखा होगा आपने, वहां पर सीलिंग फैन ऐसे होते हैं जिनमें 4 या 5 ब्लेड्स भी होती हैं। तो सही कौन से हैं, 3 ब्लेड वाले या 5 ब्लेड वाले? तो मैं आपको बता देता हूं 3 ब्लेड वाले ही बेस्ट हैं, इसलिए इंडिया में सबसे ज़्यादा वही चलते हैं। बेस्ट क्यों है?
क्योंकि 3 ब्लेड वाले आपको अच्छा एयर फ्लो देते हैं। अगर आप 5 ब्लेड वाला लेंगे तो वहाँ पर एयर फ्लो कम हो जाएगा। उनका फ़ायदा ये होता है कि उनमें आवाज़ थोड़ी कम होती है क्योंकि ज़्यादा ब्लेड्स का यूज़ हुआ है। लेकिन आप देखिए जो नॉर्मल 3 ब्लेड वाले फ़ैन होते हैं, क्या आपको लगता है वो ज़्यादा आवाज़ करते हैं? मुझे तो नहीं लगता। अगर आप बढ़िया ब्रांड का कोई अच्छा सा फ़ैन लेंगे तो वो ज़्यादा आवाज़ नहीं करते। तो 3 ब्लेड वाले आप फ़ैन लीजिए, वहाँ पर आपको एयर फ्लो अच्छा मिलेगा, 5 ब्लेड वाले में नहीं मिलेगा। ये जो एयर फ्लो रेट होता है, इसको मापने का एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं CMM, जिसकी फुल फॉर्म होती है क्यूबिक मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में ये पंखा कितनी हवा फेंकता है। तो जितने भी सीलिंग फैंस आपको मार्केट में मिलेंगे उनमें 200 से लेके 230 इस नंबर के बीच में आपको एक रेंज देखने को मिलेगी। जितनी ज़्यादा ये रेंज होती है उतना बढ़िया एयर फ्लो होता है उस फैन का। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि 220 या 230 CMM वाले जो एयर फ्लो रेट वाले सीलिंग फैंस मार्केट में अवेलेबल हैं, आप वही कंसीडर कीजिए। अगर आप 200 वाला लेते हैं तो वहाँ पर एयर फ्लो थोड़ा कम रहेगा। इसके बाद फैन की जो स्पीड होती है उसको मापा जाता है RPM में, जिसकी फुल फॉर्म होती है रोटेशंस पर मिनट। और जितने भी सीलिंग फैंस मार्केट में अवेलेबल हैं वो आपको 300 से 400 RPM की रेंज के बीच में देखने को मिलेंगे। अगेन, जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है। 400 RPM वाला कोई फ़ैन है तो काफ़ी फास्ट होगा, 350 RPM वाला कोई फ़ैन है तो थोड़ा स्लो होगा। इसके बाद आपको वॉटेज ध्यान में रखनी होती है। नॉर्मल जो सीलिंग फैंस हमारे घर पर लगे होते हैं, जो सोलर फैंस नहीं होते, वो 70 या 75 वॉट कंज्यूम करते हैं। जो BLDC फैंस होते हैं वो 25 या 30 वॉट कंज्यूम करते हैं। लेकिन ये जो सोलर फैंस की हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में, इसमें आपको 20 वॉट तक के फ़ैन भी मिल जाते हैं। तो सोलर फैंस का फ़ायदा यही होता है कि ये कम पावर कंज्यूम करते हैं तो ये ज़्यादा चल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने सीलिंग फैन के बॉक्स पर देखेंगे जहाँ पर उसके फीचर्स या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस लिखी होती हैं, वहाँ पर कई बार एक वर्ड मेंशन होता है जिसका मतलब होता है डबल बॉल बेयरिंग। तो बेयरिंग क्या होता है? बेयरिंग एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें छोटी छोटी बॉल्स लगी होती हैं। तो जो आपका फैन घूमता है वो इस बेयरिंग की मदद से ही घूमता है। ऐसे में कुछ बेयरिंग्स होते हैं जिनमें इन बॉल्स की जो 2 रो का यूज़ होता है। डबल बॉल बेयरिंग इसका नाम जो पड़ा है वो इसी वजह से पड़ा है, 2 रो का यूज़ होता है। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपका जो फ़ैन है वो अच्छे से बैलेंस हो पाता है। तो डबल बॉल बेयरिंग वाला फ़ैन है तो वो बढ़िया है नॉर्मल बॉल बेयरिंग फ़ैन वाले के मुकाबले। इसके अलावा सोलर फैन अगर आप खरीद रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है, उसके लिए आपको DC वायर का यूज़ करना है। नॉर्मल आपके घर पर जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स लगी होती हैं ये AC वायर्स होती हैं, DC वायर थोड़ी अलग आती है। और 2.5 mm या उससे बड़ी साइज़ की जो DC वायर है उसका आप यूज़ करें अगर आप चाहते हैं कि आपके फ़ैन की परफॉर्मेंस अच्छी रहे। तो 2.5 mm या उससे बड़े साइज़ की DC वायर। इसके अलावा सोलर फैंस खरीदते टाइम आपको वारंटी का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना होता है। 2 रीज़न है। पहला, जितने भी पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो नॉर्मल सीलिंग फैंस बनाते हैं जैसे कि क्रॉम्पटन, हैवेल्स, बजाज, उषा, ये सारे ब्रांड्स सोलर फैंस नहीं बनाते। तो सोलर फैंस आपको नए ब्रांड के देखने को मिलेंगे। और जो नए ब्रांड होते हैं इनके साथ दिक्कत ये होती है कि इनका सर्विस नेटवर्क इतना अच्छा नहीं होता। तो अगर इनका प्रोडक्ट आपके घर पर पहुंच गया, आप यूज़ कर रहे हैं, चल रहा है, अच्छी बात है। मान लीजिए कभी इस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत आ गई तो आपको इनका सर्विस नेटवर्क ईजिली नहीं मिलेगा। इनकी वेबसाइट्स तक या जहाँ पर इनका प्रोडक्ट मिल रहा है वहाँ पर इन्होंने ये सारी चीज़ें मेंशन करी हुई हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है, फ़ैन ख़राब हो जाता है, तो आपको वो फ़ैन हमें सेंड करना पड़ेगा कुरियर के थ्रू। और वो कुरियर पेड कुरियर होना चाहिए, मतलब आप उनको भेजें भी और जो वापस आएगा उसको भी आप ही पे करेंगे। तो हमेशा वारंटी का ध्यान रखिए क्योंकि आप ऐसे ब्रांड के साथ जा रहे हैं जो कि नया ब्रांड है, तो वारंटी ज़्यादा से ज़्यादा मिल रही है तो अच्छी बात है। और जो इनकी ये सर्विस होती है कि आपको कुरियर करना पड़ेगा, इन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। एक लास्ट में छोटा सा पॉइंट और आपको बता देता हूँ। काफ़ी सारे फैंस पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि हमारे फ़ैन पर एंटी डस्ट कोटिंग है, तो ये फालतू की चीज़ होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जितने भी फैंस पर ऐसा लिखा हुआ है, आप जाकर ऑनलाइन उनके रिव्यूज़ चेक कीजिए। कस्टमर ने ये फैंस खरीदे होते हैं, यूज़ करे होते हैं, उसके बाद वो इनकी जो पिक होती है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उन पिक में क्लियर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डस्ट लगी होती है। तो ये फालतू की बात है, इस पॉइंट को आप इग्नोर कर सकते हैं, इस पर कभी भी आप फोकस मत कीजिए। अब जबकि आपको सारे पॉइंट्स पता हैं तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ टॉप 5 सोलर फैंस के मॉडल भी दिखा देता हूँ, उनके फीचर्स बताता हूँ और उनका प्राइस भी आपको बता देता हूँ। हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर है सिनॉक्स ब्रांड का 12 वोल्ट DC BLDC सीलिंग फैन। और ये वाला जो मॉडल है ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कुछ रीजंस की वजह से। पहला, सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है ये सोलर फैंस की। अगर मैं बात करूँ तो सोलर फैंस कैटेगरी में सबसे पॉपुलर ब्रांड है सिनॉक्स। इसके अलावा इसके जो रिव्यूज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, कस्टमर्स ने इसके फ़ैन यूज़ करे हैं और काफ़ी बढ़िया फ़ैन वो बताते हैं, परफॉर्मेंस के मामले में भी और ओवरऑल क्वालिटी के मामले में भी। और इसके अलावा इसके जो फीचर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। इसका जो करंट प्राइस है इस वाले मॉडल का वो कहीं ना कहीं 3000 से 3200 के बीच में पड़ेगा। नॉर्मल फ़ैन के मुकाबले इनका प्राइस ज़्यादा होता है। इसमें 12 वोल्ट कॉपर वाइंडिंग BLDC मोटर का यूज़ हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये BLDC फ़ैन है, तो ये BLDC फ़ैन तो है लेकिन ये सोलर DC फ़ैन भी है।
अगर आप फिर से वही गलती करेंगे कि आप BLDC फैन को डायरेक्ट सोलर पैनल के साथ कनेक्ट करके यूज़ करेंगे तो खराब हो जाएगा। वो फैन अलग होते हैं, ये सोलर DC फैन है। इस बात को आप ध्यान से सुनिए और अच्छे से समझिए। इसके अलावा इसको आप 12 वोल्ट की बैटरी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट सोलर पैनल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। सोलर पैनल के साथ अगर आप कनेक्ट करेंगे तो वो भी 12 वोल्ट का होना चाहिए और 60 वोल्ट से 100 वोल्ट के बीच में वो सोलर पैनल होना चाहिए। ये जो प्राइस मैंने भी आपको बताया था 3000 से 3200, ये वेरी करता रहता है कि आप कहाँ से खरीद रहे हैं, ऑनलाइन खरीद रहे हैं या ऑफलाइन खरीद रहे हैं। ये जो मैंने आपको प्राइस दिखाया है ये अमेजोन का दिखाया है। अमेजोन पे फिलहाल सबसे कम प्राइस था और इस वाले मॉडल का और आगे वीडियो लिस्ट में जितने भी मॉडल्स आएंगे सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप अमेजोन पर खुद जाकर चेकआउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परचेज करना चाहते हैं तो अमेजोन से ही आप परचेज भी कर सकते हैं। इस फैन की जो वोटेज है वो 32 वॉट है। स्पीड की अगर मैं बात करूं तो 375 आरपीएम की आपको स्पीड मिल जाती है, जो कि काफ़ी सही है। वारंटी आपको 2 साल की मिलती है इस फैन के ऊपर, लेकिन ध्यान दीजिए इसकी वारंटी खत्म हो जाएगी अगर आपने जो नॉर्मल आपके घर पर एसी सप्लाई आ रही है, जो खंबे से सप्लाई आ रही है, अगर उसके साथ ये फैन कनेक्ट कर दिया या फिर आपने मोटर खोली तो इसकी वारंटी खत्म हो जाएगी। तो आपको ये दोनों ही काम नहीं करने हैं। इस फैन के साथ आपको रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है जिसमें काफ़ी बढ़िया फीचर्स भी हैं, तो आप इसको ईजिली रिमोट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2 पोजीशन पर है सेश ब्रांड का 12 वोल्ट 24 वॉट का सोलर BLDC सीलिंग फैन। इसका जो करंट प्राइस है वो है 2750 रुपये से लेकर 2900 रुपये के बीच में। तो इसका प्राइस पिछले वाले मॉडल के मुकाबले थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन आप इस प्राइस पर मत जाइए क्योंकि सस्ते के चक्कर में जाएंगे तो हमेशा नुकसान पाएंगे। मैं आपको ये मॉडल दिखा रहा हूँ, अब इसके फीचर्स भी आपको बताता हूँ तो आप खुद समझ जाएंगे कि इस मॉडल को आपको क्यों नहीं लेना है। 12 वोल्ट का कॉपर वाइंडिंग BLDC मोटर का इसमें यूज़ हुआ है इस वाले फ़ैन के अंदर। इसको भी आप बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो सोलर पैनल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। 40 वॉट या 80 वॉट के बीच में सोलर पैनल होना चाहिए। 24 वॉट ये पावर कंज्यूम करता है, यानी कि पावर थोड़ी कम कंज्यूम करता है पिछले वाले मॉडल के मुकाबले। डबल बॉल बेयरिंग का भी इसमें यूज़ हुआ है, लेकिन इसमें 4 महीने की वारंटी आपको मिल रही है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी मैंने आपको बताया था वारंटी कम मिल रही है, तो मान लीजिए 5वें महीने में अगर ये फ़ैन आपका ख़राब हो गया तो ना तो ये वारंटी में कवर होगा, और क्योंकि ये सोलर फ़ैन है तो हो सकता है कि नॉर्मल जो टेक्नीशियन होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है, वो भी इसको ठीक ना कर पाए तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो थोड़े से पैसे ज़्यादा दीजिए और हमेशा बढ़िया प्रोडक्ट के साथ जाइए। नंबर 3 पोजीशन पर है स्वास्तिक ब्रांड की तरफ से स्वास्तिक 12 वोल्ट एल्यूमिनियम सोलर सीलिंग फैन। एल्यूमिनियम का मतलब है कि इसकी जो बॉडी है वो एल्यूमिनियम की बनी हुई है। जितने भी फैंस आप देखेंगे आजकल मार्केट में सबकी एल्यूमिनियम की ही बॉडी होती है। आयरन की बॉडी आजकल बननी बंद हो गई है, ज़्यादातर फैंस में आपको एल्यूमिनियम बॉडी ही मिलेगी। इस मॉडल का जो प्राइस है वो 2600 से 2800 रुपये है। इसका प्राइस तो और कम हो गया। अब इसके फीचर्स भी देख लेते हैं। 12 वोल्ट का कॉपर वाइंडिंग BLDC मोटर के साथ आता है ये फ़ैन। इसको भी आप बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या सोलर पैनल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी 24 वॉट पावर कंजम्पशन है और 1 साल की वारंटी आपको मिल जाती है। तो वारंटी ठीक है, लेकिन मैं अभी भी आपको रेकमेंड करूंगा जो सबसे पहला मॉडल मैंने आपको दिखाया था आप उसी को देखिए, क्योंकि उस ब्रांड के रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं। नंबर 4 पोजीशन पर है माया ब्रांड की तरफ से 12 वोल्ट DC फैन इकोटेक BLDC सीलिंग फैन है ये। इकोटेक इसका मॉडल नेम है। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 3200 से 3300 के बीच में इसकी प्राइस रेंज पड़ती है। 12 वोल्ट का कॉपर वाइंडिंग BLDC मोटर का इसमें यूज़ हुआ है। इसको भी आप बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट सोलर पैनल पे कनेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 60 वॉट से 150 वॉट के बीच में वो सोलर पैनल होना चाहिए। स्पीड की अगर मैं बात करूं तो 350 RPM की स्पीड इस फ़ैन की है। इसमें एक खास फीचर आपको मिल जाता है जिसको बोलते हैं रिवर्स रनिंग, यानी कि ये फ़ैन उल्टा भी चलता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार उल्टा फ़ैन चलने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, हवा नहीं आएगी उससे। लेकिन जो ये ब्रांड है इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको उल्टा चलाएंगे तो ये हवा खींचेगा, यानी कि उस टाइम पर ठंडी हवा नहीं देगा, ये आपको गर्म हवा प्रोवाइड करेगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इसको रिवर्स मोड में चलाते हैं तो आपको गर्म हवा भी मिलेगी इस फ़ैन से। अब आप देखिए क्या आपको ये लॉजिक समझ में आता है? समझ में आता है तो आप कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज इस फीचर को आप इग्नोर कीजिए। मुझे तो ये फीचर बिल्कुल समझ में नहीं आया। वारंटी की अगर मैं बात करूं तो 1 साल की वारंटी इस मॉडल पर आपको मिलती है और इसके साथ भी आपको रिमोट कंट्रोल मिल जाता है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है जुपिटर हाइब्रिड सीलिंग फैन। हाइब्रिड का मतलब होता है कि कोई प्रोडक्ट जिसमें 2 टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। तो इस फैन में ऐसा क्या है, इस फैन को आप डायरेक्ट सोलर पैनल से भी चला सकते हैं और जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी लाइन आ रही है बाहर खंबे से, आप उसके साथ भी कनेक्ट करके इसको चला सकते हैं। तो इसको आप दोनों ही तरीके से चला सकते हैं, इसलिए हाइब्रिड फैन है। और इसी रीजन की वजह से इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है 4000 से 4200 के बीच में। और इसमें जो फीचर्स हैं वो भी काफ़ी बढ़िया हैं। 12 वोल्ट की कॉपर वाइंडिंग BLDC मोटर का यूज़ हुआ है।
डुअल पावर इनपुट है, यानी कि आप अपने घर की नॉर्मल सप्लाई भी इसमें कनेक्ट कर दीजिए, सोलर पैनल भी डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए। पहले ये प्रायोरिटी देगा आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी को, घर की इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद सोलर पैनल पर ही ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएगा और चल जाएगा, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बीच में इन्वर्टर लगाने की भी जरूरत नहीं है। वॉटेज की अगर मैं बात करूं तो 35 वॉट ये कंज्यूम करता है। एयर डिलीवरी इसकी 210 CMM है, जो कि ठीक ठाक है, मिड रेंज में आती है, काफ़ी बढ़िया मैं नहीं कहूँगा। इसमें भी आपको रिवर्स रनिंग ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि फ़ैन ये भी उल्टा चलता है। तो आप देखिए अगर आपको ठीक लगता है ये फीचर। तो इसकी सबसे खास बात है कि इसमें आपको 3 साल की वारंटी मिल रही है। तो हाइब्रिड फ़ैन है, दोनों पावर पे काम करता है और 3 साल की वारंटी भी दे रहे हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको? साथ में रिमोट कंट्रोल भी आपको दे रहे हैं, जिसमें काफ़ी बढ़िया बढ़िया फीचर्स हैं। तो ये वाला जो मॉडल है ये सबसे बेस्ट है अगर आप हाइब्रिड कैटेगरी में जाना चाहते हैं। अगर आप सिंपल सोलर फैन चाहते हैं, हाइब्रिड से आपको मतलब नहीं, तो जो पहला मॉडल मैंने आपको दिखाया था उसको आप आंख बंद करके परचेज कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको सोलर फैंस के बारे में बताया, काफ़ी सही जानकारी दी है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपको कैसा लगता है वो लोग आप बताएंगे। कैसे बताएंगे? वीडियो को लाइक करके, शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। अगर कुछ सवाल आपके हैं जो अभी भी सोलर फैन से रिलेटेड हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है घर के जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं या सोलर अप्लायंसेज होते हैं उनके ऊपर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।